टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगला टॉपिक है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसमें से सवाल आ सकता है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ जॉब्स ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है बेटा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये क्या करता है कि ग्रुप बना लेता है मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स के। हर जॉब मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स के, जैसे प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग की जॉब्स के तमाम का एक साथ ग्रुप बना लेगा। कोई कोई राइट करना है किसी मेमोरी लोकेशन पे, राइटिंग के ऑपरेशन है तो उनको ग्रुप कर लेगा एक साथ। ठीक है, कहीं से रीड करने के ऑपरेशन है तो उनको ग्रुप कर लेगा एक साथ। तो ये क्या करता है कि इन तमाम टास्क को एक साथ एक ग्रुप की फॉर्म में जो है ना वो एग्जीक्यूट कराता है। अ सेट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ जॉब इज नॉन एज अ बैच। अब ये जो सेट बनता है जो सेम जॉब्स का, सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स का, इसे कहते हैं कि ये एक बैच है। ऑल जॉब्स इन अ बैच आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, अब ये सारी एक साथ नहीं होती, ऑब्वियसली एक ग्रुप स्टार्ट करता है, वो उस ग्रुप के अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट कराता है। द बैच प्रोसेसिंग इज एन इजी एंड एफिशिएंट वे ऑफ प्रोसेसिंग द सेम टाइप्स ऑफ जॉब। It is very useful for the tasks that require similar processing. For example, अब example क्या दे रहा है देख लें। To print the bank statement of each account holder, the batch processing is normally performed using powerful mainframe computer. Multitasking. Multitasking, there is more than one process and the operating system somehow decide which to run the next. मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि आपने मल्टीपल प्रोग्राम खोले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। ये मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ इस चीज को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। फिलहाल मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन आप ये देख लें। देयर इज मोर देन वन प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम समहाउ डिसाइड्स व्हिच टू रन नेक्स्ट। यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आपने खोले हुए हैं, मल्टीपल हर प्रोग्राम के एक छोटा पोर्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो प्रोसेस कहलाता है। फिर उस प्रोसेस के भी जो है सब पार्ट्स होते हैं वो थ्रेड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हायरार्की होती है। यानी प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम, उसके छोटे पार्ट जिन्हें एग्जीक्यूट होना है, प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें प्रोसेसर वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। इसे कहते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस को भी अगर सब डिवाइड कर दिया जाए तो वो कहलाता है थ्रेड। मल्टीटास्किंग को आप इस तरह डिफाइन करेंगे, देयर इज मोर देन वन प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम समहाउ डिसाइड्स व्हिच टू रन नेक्स्ट। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एल्गोरिथम के जरिए डिसाइड करे, किसी गिवन सिचुएशन के जरिए डिसाइड करे कि कौन सा प्रोसेस उसने रन करना है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम Yes. अलाउ द यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विद सिंगल सीपीयू। इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये याद रखिएगा कि सिंगल सीपीयू के ऊपर मल्टीटास्किंग होती है। ठीक है, मल्टीपल सीपीयूज पर रन हो रहे होते हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ हम चले जाते हैं या पैरेलल कंप्यूटिंग की तरफ चले जाते हैं। अगर सिंगल सीपीयू पे हम Yes. काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल, द यूजर कैन वर्क ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, व्हाइल अ वेब पेज इज बीइंग लोडेड इन द ब्राउजर। अब एक वक्त में आप क्या कर रहे होते हैं, आप कोई वेबसाइट भी खोल रहे होते हैं, साथ में आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइपिंग भी कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने दो चीजें एक साथ खोली हुई हैं, लेकिन अगर सिंगल सीपीयू है आपके पास, इट कैन नॉट एक्चुअली एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। वो एक वक्त में या तो ब्राउजर पे काम कर रहा होगा या आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा होगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनाब दोनों काम एक साथ चल रहे हैं? आपको इसलिए लग रहा है कि इट रैपिडली स्विचेस बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड इट लुक्स दैट ऑल द टास्क आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। समझ में आ गई बात? समरी इसकी ये है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में मौजूद होते हैं उनके जो छोटे पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन की क्यू में लगे हुए होते हैं, उनको वन बाय वन जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग in which a process keeps running until it tries to access an IO devices. मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस रन हो रहा है और वो प्रोसेस रन होने के दौरान प्रोसेसर के अलावा उसे किसी इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ जाए या किसी आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ जाए या किसी मेमोरी लोकेशन को रीड करने की जरूरत पड़ जाए, तो वो प्रोसेस उस वक्त वेटिंग कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, वो वेट कंडीशन में चला जाता है और एक नए प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट कर देता है रन करना। इस चीज को कहते हैं मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग। एट विच पॉइंट अनदर प्रोसेस चूजिंग टू रन और सो द सीपीयू डज नॉट आइडल वेटिंग फॉर अ पंच कार्ड रीडर और समथिंग। पंच कार्ड रीडर का मतलब ये एक डिवाइस है, जैसे हमारे पास कार्ड रीडर्स होते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोसेस किसी भी वजह से वेटिंग स्टेट में चला गया तो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम जाया ना हो,
इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं कि उस प्रोसेस को जो वेटिंग कंडीशन में चला गया है उसको उठा के वेटिंग क्यू में ले आते हैं और नए प्रोसेस को जो है वो शुरू करते हैं एग्जीक्यूट कराना। द मल्टी प्रोग्रामिंग Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स वन और मोर प्रोग्राम इन मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम यूजिंग अ सिंगल सीपीयू। ये मल्टी प्रोग्रामिंग भी सिंगल सीपीयू के हवाले से, ठीक है। अब यही बात अगर सिंगल सीपीयू से निकल के मल्टीपल सीपीयू पे चली जाती है तो फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल सिस्टम की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम while the other programs are waiting in a queue। ये भी एक प्रोग्राम एक वक्त में एग्जीक्यूट करता है जबकि दूसरे प्रोग्राम जो है वेटिंग क्यू के अंदर मौजूद होते हैं। The CPU executes the other program in the queue when the first program is busy with input output operation। मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है कि अगला प्रोग्राम वो सीपीयू जब ही उठाता है, अगला टास्क जब ही उठाता है जब आपका जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम किसी भी वजह से बिजी हो, किसी भी ऑपरेशन की वजह से या किसी भी वजह से वो बिजी हो जाए। इन दिस वे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सीपीयू टाइम एंड अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। इस तरह से आप सीपीयू को फुली एंगेज करके हम अपने कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक। अब डिफरेंस क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के अंदर, ये सवाल भी एग्जाम में अक्सर आता है। देयर आर सबल डिफरेंस, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में। A task in a multitasking operating system is not a whole application program। ये task जो होता है ना multitasking operating system में, task का मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं होता। It can also refers to a thread of execution, यानी इसका मतलब task का मतलब ये होता है कि वो thread, वो portion जो execute हो रहा हो। When one process is divided into subtasks, each smaller task does not hijack the CPU until it finishes like in the older multi-programming, बट रेदर अ फेयर शेयर अमाउंट ऑफ टाइम, सीपीयू टाइम कॉल्ड क्वांटम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो टास्क हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता या बिजी नहीं होता उस वक्त तक जो है वो नया टास्क जो है माइक्रो प्रोसेसर नहीं उठाता। मल्टीटास्किंग में ये है आपका जो एक रनिंग रनिंग टास्क को ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर सकता है कि इसको स्टॉप करके नए प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और या ये जो डिसीजन होता है ये एल्गोरिथम्स की बेस पे होता है और इनमें सबसे ज्यादा कॉमन एल्गोरिथम जो होता है वो राउंड रॉबिन स्कीम होती है। राउंड रॉबिन स्कीम में क्या होता है, वो हर टास्क को जो क्यू में लगे हुए होते हैं एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जिसे क्वांटम कहा जाता है वो स्लॉट अलॉट कर दी जाती है और वो टाइम गुजरने के बाद चाहे प्रोसेस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो उसे माइक्रो प्रोसेसर को छोड़ना पड़ता है। और अगर कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, और कंप्लीट नहीं हुआ तो वो टास्क जो है या वो प्रोसेस जो है या वो थ्रेड जो है वो दोबारा से आके वेटिंग क्यू में लगता है और अपनी बारी में आने के बाद दोबारा उतने ही अमाउंट ऑफ टाइम यानी उतने ही क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होता है। यानी इस तरह आप समझ लें कि एक 4 प्रोसेस मेरे पास है। एक प्रोसेस ने जो है सपोज कीजिए कि 3 सेकंड में जो रन होना है, एक प्रोसेस ने 1 सेकंड में रन होना है और एक प्रोसेस ने 2 सेकंड में रन होना है। और मैंने जो है टाइम विंडो अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम जो है वो अलॉट किया हुआ है कि हर प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट हो रहा हो आधा सेकंड दिया जाए। तो डेफिनेटली जो 1 सेकंड वाला प्रोसेस है वो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ 2 दफा आएगा, ठीक है। आधा सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके वेटिंग क्यू में जाएगा और उसके बाद दोबारा अपनी बारी पे आएगा और एग्जीक्यूट होगा। जो 3 सेकंड वाला प्रोसेस है वो 6 दफा माइक्रो प्रोसेसर का विजिट करेगा और जो 2 सेकंड वाला प्रोसेस है वो 4 दफा माइक्रो प्रोसेसर का विजिट करेगा। ये है टाइम शेयरिंग, ठीक है। Just to make it easy to remember, both multi-programming and multitasking operating systems are CPU time sharing। ये बात आ गई, अभी जिक्र कर रहा था ना टाइम शेयरिंग का, वो यही बात आपको बता रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो या मल्टीटास्किंग हो ये टाइम शेयरिंग होते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं। However, while in multi-programming, one program as a whole keeps running until it blocks. In multitasking, time sharing is best manifested because each running process takes only a fair quantum of the CPU time। यही बता रहा है कि दोनों टाइम शेयरिंग है। एक में क्या होता है कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि उस वक्त तक टाइम दिया जाता है आपके प्रोसेस को जब तक कि वो प्रोसेस खुद ब खुद कंप्लीट ना हो जाए या किसी भी वजह से वेटिंग कंडीशन में ना चला जाए। जबकि मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम हर प्रोसेस को दिया जाता है,
उस अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे माइक्रो प्रोसेसर से निकाल के उसको वेटिंग क्यू में लेके दोबारा चला जाता है। तो ये वेटिंग क्यू में उस वक्त तक जाता रहता है जब तक कि ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता। अब चौथा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग अभी आपको समझाई है मैंने कि एक अमाउंट ऑफ टाइम हर, अब देखें फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है उसके 1000 प्रोसेस हैं, एक प्रोग्राम है उसके पास 500 प्रोसेस हैं, और एक प्रोग्राम है उसके 10,000 प्रोसेस हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग से अब ये तीनों प्रोग्राम लोड हुए हैं मेमोरी में, इन तीनों प्रोग्रामों ने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि उन तमाम प्रोसेस को क्यू में लगाएगा, ठीक है। जिसने जिसने जिसकी जो प्रायोरिटी होती है उस प्रायोरिटी के हिसाब से क्यू में लगाएगा, इसको डिसाइड करेगा और कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज करते हुए उसको एग्जीक्यूट कराने की तरफ लेके जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर ये पॉलिसी अडॉप्ट करेगा कि एक सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेट्स से हम क्या, मैं एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आधा सेकंड है, 0.25 सेकंड है, 0.1 सेकंड है, ठीक है, वट एवर बी द पॉलिसी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, वो ये कहेगा कि जी हर प्रोसेस मेरे पास जो है वो इतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ये अमाउंट ऑफ टाइम एग्जॉस्ट होगा मैं उस प्रोसेस को निकाल के वेटिंग क्यू में दोबारा ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज इस चीज को रेफर करती है कि माइक्रोसॉफ्ट ने के माइक्रो प्रोसेसर ने अपना एग्जीक्यूशन टाइम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है फेयरली तमाम कैंडिडेट प्रोसेस के दरमियान, ठीक है। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्स द सीपीयू टाइम बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन द मेन मेमोरी, ठीक है जी। मल्टीपल प्रोग्राम आपने लोड किए हुए, अब टाइम शेयरिंग होगी। इट गिव्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सीपीयू टाइम टू ईच प्रोग्राम वन बाय वन, एक एक करके वो देगा, ठीक है। अब बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देगा। द टाइम पीरियड इज नोन एज टाइम स्लाइस। इस टाइम पीरियड को जो माइक्रो प्रोसेसर किसी प्रोसेस को देता है उसे टाइम स्लाइस कहते हैं, या इसे टाइम क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड फॉर द एलोकेटेड टाइम पीरियड। आपका जो प्रोसेस है वो आता है और उस एलोकेटेड टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 0.5 सेकंड हम देते हैं टाइम स्लॉट और प्रोसेस ने कंप्लीट 0.25 सेकंड में हो जाना, तो ठीक है वो 0.25 सेकंड ही लेगा। लेकिन अगर अगर एक प्रोसेस है उसने कंप्लीट होने के लिए 2 सेकंड लेने हैं तो 0.5 सेकंड बाद उसको निकाल बाहर कर दिया जाएगा, वो फिर वेटिंग क्यू में होता हुआ आएगा और अगले उसके पास फिर प्रोसेसिंग टाइम रह जाएगा 1.5 सेकंड। सेकंड ट्रिप के अंदर फिर 0.5 टाइम सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसको निकाल बाहर करके वेटिंग क्यू में लाया जाएगा और इसी तरीके से मजीद 2 दफा होकर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। The program is executed for the allocated time period. The control is transferred to the next program when the time is over. जैसे टाइम ओवर होता है तो इसको बाहर कर दिया जाता है और नेक्स्ट जो वेटिंग क्यू में होता है उसको टाइम उसको प्रोसेसर अलॉट कर दिया जाता है। द प्रोग्राम वेट्स फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड इफ इट इज नॉट फिनिश्ड। अगर प्रोग्राम या टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ उसे वेट करना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस उसके तमाम जो है वो अपना वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो। ऑल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ साइकिल। The switching of CPU is so quick that each user thinks that computer is only performing his job. माइक्रो प्रोसेसर इतनी तेज काम कर रहा होता है आपको आपको यूजर को पता भी नहीं चलता कि तीनों प्रोग्राम, आपको ऐसा लगता है कि तीनों प्रोग्राम एक साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बाजों का सिचुएशन बेटा ऐसी होती है कि डाटा जो है रियल टाइम आ रहा होता है और डाटा की इंपॉर्टेंस और एग्जीक्यूशन उसकी उसी वक्त होनी चाहिए, अदरवाइज वो एग्जीक्यूशन किसी काम की नहीं होती। जैसे हम कॉल्स करते हैं, ठीक है, हम जब लाइव कॉल्स कर रहे होते हैं तो हम जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उसको उसी वक्त डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं बोल रहा हूँ और आपको जो है आप तक डाटा डिलीवरी जो है वो शाम को हो रही हो तो हमारे रियल टाइम कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जैसे एयरप्लेन गाइडेंस सिस्टम। अब एयरप्लेन अगर आपका एयरबॉर्न होता है तो उस वक्त उसको गाइडेंस दी जाए तो वो उसके काम की होती है, ठीक है। लैंड करने के बाद उसको अगर गाइडेंस दी जाए वेदर के हवाले से या रूट के हवाले से या डायरेक्शंस के हवाले से, तो लैंड करने के बाद या लैंड करने से पहले तो वो गाइडेंस किसी काम की नहीं है, ठीक है। गाइडेंस सिस्टम जो है वो उस वक्त काम का है जब वो आपका जो प्लेन है वो एयरबॉर्न हो, हवा में हो, फिजा में हो। समझ में आ रही है बात? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक को कंट्रोल जब किया जाता है ट्रैफिक रोडों पर हो। ट्रैफिक घरों में होगी तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो चाहे लाख वो एग्जीक्यूट होता रहे तो वो किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब ये बेटा कि जो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर हमें रियल टाइम जो है वो प्रोसेसिंग करनी होती है।
तो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जैसे ही उन्हें जॉब मिलती है उन्हें फौरन एग्जीक्यूट कराते हैं। A real time operating system execute a job within a specified time period, और उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसे क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कराना जरूरी होता है। समझ गए? अगर उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दरमियान एग्जीक्यूट नहीं कराया गया तो फिर उस एग्जीक्यूशन का और उसके रिजल्ट का कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स अभी दी हुई है, मॉनिटरिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस, एयर बैग कंट्रोल्स इन द कार, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरप्लेन गाइडेंस सिस्टम एंड सो ऑन। इट कंप्लीट द गिवन टास्क एंड रेस्पॉन्ड वेरी क्विकली। ठीक है जी। The real-time operating systems are designed for very complex tasks. They are used in the field where a quick response is very much important. ठीक है जी. Some real-time applications are as follows: airplane guidance system, traffic control system, industrial systems such as oil refinery, monitoring the position of a rocket in the space, airbag controls in the car. रियल टाइम जहां भी हाँ टर्म सर। यूज होगी, रियल टाइम प्रोसेसिंग या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम जहां पर भी यूज हो रही होगी उसके लिए आप फौरन आपके जहन में ये आना चाहिए कि यानी कि वो एक्शन फौरन एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, अगर हम उसे डिले करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो मुतासर होगा। ठीक है, इसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। आपके सिंगल कंप्यूटर में मल्टीपल जो है प्रोसेसर लगे हुए हैं। एक की बात नहीं कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर को कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा प्रोसेसर को कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। द मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेटिंग ऑफ टू और मोर सीपीयूज विद इन अ सिंगल कंप्यूटर। एक केसिंग के अंदर दो प्रोसेसर लगे हुए हैं आपके पास। ठीक है, ऑल द सीपीयूज ऑफ अ कंप्यूटर शेयर द सेम मेन मेमोरी, लेकिन मेन मेमोरी सेम है, रैम एक ही है आपके पास, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो भी एक ही है। आपके पास अगर एक सिंगल सीपीयू होगा तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कभी एक ही सेट होगा और रैम का भी एक ही सेट होगा। Multi-processing operating system are used to process a large amount of data at very high speed. जब हमारे पास large amount of data हो और हमें उसे बहुत हाई स्पीड के साथ जो है वो प्रोसेस करना हो तो फिर एक से ज्यादा प्रोसेसर की जरूरत पड़ सकती है। द कंप्यूटर नीड्स कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर टू सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए आपका जो हार्डवेयर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, लेकिन आपका जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है using two or more CPU. Parallel processing operating system. Parallel processing operating system supports the execution of program on multiple processor at the same time. ठीक है जी, पैरेलल प्रोसेसिंग हम किसे कहते हैं? ये आपकी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है एक तरह से। ठीक है, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम है, उसके हमने मल्टीपल टास्क बना दिए और एक से ज्यादा प्रोसेसर एक साथ उसके टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग है। अगर हमारे पास बड़ा टास्क है कोई तो उसको छोटे स्मॉलर टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और हर टास्क को एक प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है साइमल्टेनियसली। इट इज suitable for the large and complex programs that require too much calculation at the same time. These operating systems are used in supercomputers that have thousands of processors. ठीक है जी, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दो से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं और वो सिस्टम क्या कर रहा है कि वो सिस्टम क्या कर रहा है कि एक प्रोग्राम आपने रैम में लोड किया, हर प्रोसेसर जो है प्रोग्राम के मुख्तलिफ पोर्शंस के ऊपर काम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक टास्क को, एक प्रोग्राम को नेटवर्क के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि ऑपरेटिंग प्रोसेसर मल्टीपल हो लेकिन हर प्रोसेसर की अपनी मेन मेमोरी और अपनी इनपुट आउटपुट सिस्टम हो। ठीक है, यानी आपके पास 4 सीपीयू लगे हुए, 4 सिंगल सीपीयू कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर 4 या 5 सीपीयूज हैं, हर सीपीयू में सिंगल प्रोसेसर है। ठीक है, हर सीपीयू की अपनी रैम है, हर सीपीयू की इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म मौजूद है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई है उसके अंदर। एक प्रोग्राम हम उस नेटवर्क के ऊपर एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम का एक पोर्शन एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे, दूसरा पोर्शन एक दूसरा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे, तीसरा पोर्शन तीसरा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे। यानी प्रोसेसर तो मल्टीपल हो लेकिन प्रोसेसर जो रैम और आईओ डिवाइसेस भी शेयर नहीं कर रहे हो, वो भी सेपरेट हो। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं
इस किस्म के एनवायरनमेंट को जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है उसे कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है. The distributed operating system manages the operation of distributed system. A distributed system is used to execute the program on different computers in a network. The program may run on one computer and access data from another computer in the network. The distributed operating system automatically distributes the task and balance the load among the different computers to execute the program efficiently. ये है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो फिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. हम जो है एम्बेडेड, हम कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं आजकल जिनमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर होता है. जैसे वॉशिंग मशीन आजकल आ रही हैं, गेम कंसोल्स आ रहे हैं, टीवी है आपके पास, ठीक है, ओवन्स है, माइक्रोवेव ओवन्स है, पेट्रोल पंप पे जो मशीन्स लगी हुई हैं, इस तरह की डिवाइसेस. इनमें क्या होता है कि आपके पास माइक्रो कंट्रोलर होता है. माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली एक सिस्टम होना चाहिए इसके अंदर. तो वो एक बहुत लिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका काम सिर्फ उस मशीन को कंट्रोल करना होता है. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं कि ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो फिक्स्ड है, जो इनकी लिमिटेड टास्क है, जो इसके अलावा जो मल्टीपर्पज नहीं है, जो सिंगल पर्पज समझ लें एक तरह से. द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एम्बेडेड फिक्स्ड, यानी एम्बेडेड का मतलब होता है फिक्स हो जाना इनटू द हार्डवेयर. It controls the operation of devices such as microwave oven, TV, camera, washing machine, games, etc. It runs automatically and perform the specific task when the device is turned on. ठीक है बेटा? तो this is all about the lecture. Any question from you people? कल इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं. Any question regarding today's lecture? जी बेटा. सर ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार दोबारा समझा दें. अच्छा, आपके पास कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जिनमें माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह आजकल वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, जिस तरह आपके पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो मशीन लगी हुई होती हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर वो कहता है जी 2 लीटर, तो वो 2 लीटर ही रिलीज करती हैं, जिसमें हम कहते हैं 500 रुपीज का पेट्रोल दे दें या सीएनजी दे दें तो वो उतनी ही गैसोलीन रिलीज करती हैं. तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी डिवाइस को टारगेट करके डिजाइन किए जाएं या किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हो और उस डिवाइस के अंदर फिक्स हो. ऑब्वियसली ओवन वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है उसको उठा के हम किसी वॉशिंग मशीन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते एंड सो ऑन. अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोई माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करने वाला सिस्टम किसी मशीन वॉशिंग मशीन पे चल रहा है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ वॉशिंग मशीन पे चलेगा, किसी और डिवाइस के ऊपर नहीं चलेगा. तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है कि इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एम्बेडेड यानी फिक्स्ड इनटू द हार्डवेयर. हार्डवेयर में वो फिक्स होता है. इट कंट्रोल, अब देखें, अब वॉशिंग मशीन के अंदर आपको क्या पता कि आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसके अंदर वो प्रोग्राम हुआ आता है ऑलरेडी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है. इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस सच एज माइक्रोवेव ओवन. ओवन होता है आपके पास, अगर आप लिखते हैं जी फॉर 50 डिग्री सेल्सियस तो उतनी टेम्परेचर वो ओवन का कर देता है. टीवी कैमरा के अंदर आप लोग डिजिटल कैमराज आजकल यूज कर रहे हैं. वॉशिंग मशीन, गेम आप लोग खेलते हैं, गेम कंसोल. तो ये इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है जिसका मैंडेट सिर्फ ये होता है कि वो वही काम करे जिसके लिए वो डिजाइन किया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है. इट रन्स ऑटोमेटिकली एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन द डिवाइस इज टर्न